जय श्री रामचरितमानस बालकांड। आप पिछले प्रसंग में श्रवण किए हैं कि देवताओं के अनुरोध पर माता सरस्वती जी आई और कुबरी को बुद्धि पलट के चली गई। और होनहार बलवान है, उसकी बातों पर शुरू में तो माता कैकेयी ने विश्वास नहीं किया, बल्कि उल्टा सीधा कहा। और बाद में देवी माया बड़ी प्रबल है, उनको भी विश्वास हो गया। कद्रु बिनतय दीन दुख तुम्हि कौशिला देव, भरत बंद गृह से ही है लखन राम के ने। ऐसा कुबरी उनको अभी समझा ही रही है माता कैकेयी को। और युवराज पद देने के लिए राजा दशरथ ने गुरु जी के से अनुमति लेकर तैयारी हो रही है। और इधर रात्रि में ही सारी घटना घटित हो रही है। आप श्रवण कीजिए, आगे भी श्रवण करें। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी, कही न सखई कछु बसामि सुखानी। तन पसेव कदली जिमि कापी, कुंवरी दसन जीभ तब चापी। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरजु धरहु प्रबोध सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बके सराय मानि मराली। सुनु मंथरा बात फुरी तोरी, दहिन आँखिन तफर कई मोरी। दिन प्रति देखऊँ रात कुसपने, कहूँ न तोहि मोह बस अपने। काह करऊँ सखी सूद सुभाऊ, दाहिन बामन जानऊँ काऊ। अपने चलत न आजु लगे, अनबल काहुक केन कहीं अगए। कई बार मोहि दया दुसह दुख दीन। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की तले दबाई उसे गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरनी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान वस्तु से कहती नहीं। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दाया बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दूसरा दुख दिया। नए हर जन्म भरब बरु जाई, जियतन कर बिसवति सेवकाई। हरि बस दय जियावत जाही, मरनु नीक तेहि जीवन चाही। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस का सुमानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहु दिन दूना। जय राउर यति अनबल ताका, होई पाई सोई पाई औ फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूखन बासर नीदन जामिनी। पूछऊ गुण नरेक तिन खाची, भरत भुआल होई साची। भामिनी करऊ त कहूँ पाऊ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। परऊ कूप तुअ बचन पर, सकऊ पूत पति त्यागी। कहति मोर दुख देखि बड़, कसन करब हित लागी। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी।
दैव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उसे सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मत करो, मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगा। हे स्वामिन, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह बात सत्य है। हे भामिन, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में ही है। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी कर कबुली कैकेयी, कपट चुरी उर पाहन तेई। लखइन रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तीन बलि पशु जैसे। सुनत बात मृदुअंत कठोरी, देति मनहु मधुमाहुर घोरी। कहई चेरी सुधियहि कि नाही, स्वामिनि कहऊ कथा मोहि पाही। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिन, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं है? भूल गई। दुई वरदान भूप सन थाती, मागहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राजु रामहि बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। भूपति राम शपथ जब करई, तब मागेहु जहि बचनु न टरई। होय काजु आजु निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जीते। बड़कु घात करि पात किने, कैसि कोप गृह जाहु। काज सवारहु सजग सबु, सहसा जनिपति आऊ। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उसकी बातों में न आ जाना। पढ़ा रही है कुबरी, पूरी मंत्र दे रही है। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तो समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भय सिय धारा। जौ विधि पूरब मनोरथ काली, करऊ तो चख पूतरियाली। बहु विधि जेरी आदर देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। विपति बीजु बरसा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दौ दल दुख फल परिणामा।
कोप समाज साज सब सोई, राजु कर जन जकु मत बिगोई, राउर नगर को लालु होई, यह कुचाल कछु जानन कोई। समुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार, एक प्रविशहि एक निर्गमय, भीर भूप दरबार। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज की बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकेयी कोप का सब साजकर को भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है और कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी हर साही, मिली 10 5 राम पै जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहिचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु सनेहु निबाह निहारा। जय जय जोनि करम बस भ्रमहि, ततः ईसु देव यह हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होऊ नाथ यह ओर निबाहु। अस बिलासु नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहु। को न कुसंगति पाई न साई, रहि न नीच मते चतुराई। साँझ समय सानंद निपु, गयउ कैकेयी के गवन। निठुरता निकट किय, जनु धरि देसने। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रंगनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। हे भगवान, हमें यही वरदान दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। नरक में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में मतलब नरक की तो बात छोड़ दिए, इधर कैकेयी के हृदय में नरक रूपी कुबरी के कहने पे सारी मंत्रणा गढ़ दी गई है। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, प्रसन्नता है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। अब संध्या के समय राजा दशरथ जी आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो और बड़े प्रसन्न होकर जा रहे हैं कि एक सरप्राइज देंगे, एक शुभ समाचार सुनाएंगे और कैकेयी प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन यहाँ होने को तो कुछ और ही होना था और वो हो गया।
कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परहि न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल राहि रुख ताके। सो सुनिति हरिष गयौ सुखाई, देखौ काम प्रताप बढ़ाई। शूल कुलिस असि अगव निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ, देखि दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। कुमति कसित कुसे कुबेसता भावी, अनहि बात सूच जनु भावी। जाई निकट निपुक मृदुबानी, प्राण प्रिया कहीं हेतु रिसानी। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट से अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रत्नाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना प्रकार के आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेसता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई हो, रूठी बैठी हो, बोलो। कहीं हेतु रानी रिसानी, पर सतपानि पति निवारई। मानहु सरोस भुवंग, भामिनी विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन बर, मरम ठारु देखई। तुलसी निपति भव कव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसी दिखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो, फुंकार रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। कैसे घात बनाऊं, अभी भूमिका बना रही। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की बात देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राउ सुमुख सुलोचनी, फिक बचनी कारण मोहि सुनाऊ। गजगामिनी निज कोप कर। बार बार राजा कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया कई कीना, कहीं दुई सिर कहीं जम चलीना। कहु कहीं रंग कहीं करऊ नरेशु, कहु कहीं निपई निकासऊ देशु। सकौ तोर यरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जान सिमोर सुबाहु बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु काहू कपटु करि तोहि, भामिनी राम सपथ सत मोहि। बियसि मागु मन भावति बाता, भूषण सजई मनोहर गाता। घरि कुघरि समुझ जिय देखु, बेगी प्रिया परिहरहु कुबेशु। यह सुनि मन गुनि सपथ बड़े, बिहसि उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोक मृगु, मनहु किराति निफंद। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं यमराज?
किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं, कह किस कंगाल को राजा कर दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी की तो बात ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिन, मुझे 100 बार राम की सौगंध है, तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राव सुहित जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काल जुब राजू, सजहि सुलोचन मंगल साजू। धलक उठे सुनि हृदय कठोरु, जन छुई गयउ पाक बर तोरू। ऐसे पीर बिहसते गोई, चोर नारी जिमि प्रकट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बियस नयन मुँह मोरी। मागु मागु पै कहु पिया, कबहु न देहु न लेहु। देन कयो वरदान दुई, तेहु पावत संदेहु। अपने जी में कैकेयी को सुहित जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मनचाहा हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधाई बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका हृदय कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रियाचरित अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनमें भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राहु हति कही, तुम्हि को हाब परम प्रिय यही। थाती राखी न मांगऊ काहू, बिसरि गयो मोहि भोर सुभाऊ। छूटऊ हमहि दोष न जनि देहु, दुई के चारि मागे मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुखित सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तहीं पर राम शपथ करि आई, सुखित स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हसि बोली, कुमत कुबियक कुल जन खोली। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाज। भिल्लिन जिमि छाड़न चती, बचन भयंकर बाजु। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर
फिर कहा था कि फिर कभी जब अवसर आएगा, मांगा ही नहीं। और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघुचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृत्यों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समूह है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। अब कथा यहीं पे विश्राम लेती है। अगला प्रसंग अगले क्रम में। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। जय श्री श्याम उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री वांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम।